तो काफ़ी लोग ये पूछते हैं कि अकाउंटेंसी के एग्ज़ाम में कैसे आंसर को लिखना चाहिए या कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी चाहिए। आज हम उसकी बात करेंगे जो आपका अकाउंटेंसी का बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है। तो आपको अकाउंटेंसी के बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर शीट्स में कैसे प्रेजेंटेशन करनी है उसको समझते हैं। तो सबसे पहले आपको, मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको पेपर उल्टा स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि जो बड़े क्वेश्चन है उसको पहले करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा लगता है और उसको अगर आप एंड में करोगे तो गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो उसको सबसे पहले करना है आपने। तो अब आप जब प्रेजेंटेशन करते हो तो सबसे पहले आपको, जब भी एंट्री करते हो तो उसको आपको जनरल के फॉर्मेट में करना है, जो कि सबसे अच्छा फॉर्मेट है। और आप, कुछ लोग तो सिर्फ जनरल एंट्री कर देते हैं, उसको नहीं, फॉर्मेट में बना के करिए, जनरल के फॉर्मेट में। कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट भी लगना है फॉर्मेट बनाने में, 10-20 सेकंड लगने सिर्फ फॉर्मेट बनाने में। वो करना क्या है? एंट्री करना स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़, ये लोग पूछते हैं कि नरेशन लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। तो बिल्कुल लिखनी चाहिए, लेकिन नहीं भी लिखोगे, अगर आप एंट्री सही करते हो और बाकी सब कुछ ठीक है, तब भी आपको नंबर मिलते हैं। लेकिन नरेशन आपको लिखनी है, आपको कोई चार्ज नहीं देना एग्जामिनर को नंबर काटने के लिए। नरेशन लिखने में कोई टाइम नहीं लगने वाला, ठीक है ना, बना के खुद से ले सकते हो, ठीक है। तो नरेशन कभी नहीं छोड़नी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान है, नीट एंड क्लीन रखना है, बिल्कुल भी घिंचा पिचा नहीं रखना है। फॉर्मेट सही से बनाना है, फॉर्मेट के नंबर होते हैं या नहीं होते उसको छोड़ो आप। मेन आपको ध्यान रखो कि जो आप एंट्री कर रहे हो या फिर जो फॉर्मेट के अंदर लिखोगे नंबर, उसके हैं मेन, तो उसको आपको सही से करना है, ठीक है। जैसे रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स अकाउंट है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट का नंबर भी होता है, तो सही से करना है। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, एक एक चीज़ का मार्किंग होती है, तो आपको सही से सब कुछ करना है। तो नीट एंड क्लीन रखना है, कटिंग वगैरह ज़्यादा नहीं करनी है। रफ वर्क साइड में करो या फिर सबसे एंड में रफ लिख के वहाँ पर कर सकते हो, बीच में रफ हर जगह नहीं करना, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी चाहिए, जैसे डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट या फिर इस तरह से। मेरे हिसाब से आप लॉन्ग फॉर्म ही लिखो, नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल ना दो। हाँ, कुछ जगह पर शॉर्ट फॉर्म ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन नंबर कटने के चांसेस बिल्कुल भी एग्जामिनर को मत देना, इसलिए आप शॉर्ट फॉर्म अवॉइड करो, ये बहुत ध्यान रखो। एक और चीज़, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के क्या नंबर मिलते हैं? देखो, जगह जैसे आप एडमिशन का क्वेश्चन कर रहे हो, रिटायरमेंट क्वेश्चन कर रहे हो, वहाँ वर्किंग नोट के नंबर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ वर्किंग नोट नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, इससे आपका टाइम बचेगा, क्योंकि वर्किंग नोट में आपका टाइम लगता है बनाने में, इससे बड़े आपको वो कैलकुलेशन रफ में फटाफट कर सकते हो। हाँ, कुछ जगह पे जैसे डेथ वाला चैप्टर है, उसका वर्किंग नोट के नंबर होते हैं, जैसे वहाँ लिखा होता है शो योर वर्किंग क्लियरली, तो वहाँ तो वर्किंग नोट के नंबर है, तो वो तो बनाना पड़ेगा फिर, ठीक है। जहाँ वर्किंग नोट के नंबर है वहाँ बनाइए, लेकिन जहाँ वर्किंग नोट के नंबर है ही नहीं, वो बनाने की जरूरत है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। तो बहुत जगह पे वर्किंग नोट आपको नहीं बनाना, सिर्फ जहाँ पर लिखा हो शो योर वर्किंग क्लियरली वहाँ वर्किंग नोट बना दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है, उसके तो मेन ही है, वहाँ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो जहाँ वर्किंग नोट नहीं चाहिए वहाँ वर्किंग नोट नहीं बनाने की जरूरत है, आप रफ में करिए कैलकुलेशन, सबसे बड़ी तरीका होता है। अब बात करते हैं पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए। पेपर को उल्टा करना चाहिए अटेम्प्ट, यानी कि पहले आपको पार्ट बी का कैश फ्लो स्टेटमेंट करना चाहिए, जो कि 34th क्वेश्चन मिलेगा आपको। फिर उससे जस्ट पिछला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन कंपैरेटिव कॉमा साइज में से मिलने वाला है, ठीक है। फिर आपको अकाउंटिंग रेशो का मिलेगा, फिर आपको मेन हेड सब हेड वाला क्वेश्चन मिलेगा, फिर आपका एमसीक्यू मिलेंगे। तो ये तरीका अपनाओ। फिर आप आओ पार्ट ए में, सबसे एंड में बड़े बड़े क्वेश्चन, जैसे सबसे पहले आपको मिल सकता है शेयर वाला, जो एमसीक्यू फॉर्म में आने वाला क्वेश्चन, वो आप अटेम्प्ट करो। एमसीक्यू फॉर्म में अटेम्प्ट करना ज़्यादा आसान है, कुछ एमसीक्यू तो आपके देखते ही सही हो सकते हैं। फिर आप करो जो रियलाइजेशन अकाउंट या फिर डिवेंचर वाला, जो 6 नंबर क्वेश्चन आने वाला है। डिवेंचर और शेयर में से एक 6 नंबर का एक और चॉइस आने वाले, तो आप डिवेंचर वाला कर सकते हो। फिर रियलाइजेशन अकाउंट का एक क्वेश्चन या एंट्री वाला क्वेश्चन एक 6 नंबर का आएगा, ठीक है। और फिर आपको एडमिशन, रिटायरमेंट या फिर P&L अप्रोप्रिएशन वाला चैप्टर से कोई ना कोई 2 चॉइस वाला एक क्वेश्चन आने वाला है, वो करना है। तो 4 क्वेश्चन पार्ट ए में, 4 क्वेश्चन 6 मार्क्स का आने वाले हैं, और एक कैश फ्लो का 6 नंबर का आने वाला है। तो ये जो बड़े क्वेश्चन है इसको सबसे पहले करना है आपने, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है, इसमें टाइम लगता है। फिर आप आओगे 4 नंबर वाले क्वेश्चन पे, 3 नंबर वाले क्वेश्चन पे, और लास्ट में आप करोगे एमसीक्यू, जो 16 एमसीक्यू आने वाले पार्ट ए में, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, तो बहुत अच्छे आपको सही से नंबर मिलेंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है अकाउंट्स के पेपर में। टाइम अगर आपको सही से मैनेज नहीं करा तो आपका पेपर छूट भी सकता है, क्योंकि कैलकुलेशन की बहुत लगती है, और कैलकुलेटर अभी अलाउड नहीं हुआ है।
तो इसलिए आपको बहुत ध्यान रखना है, नीट एंड क्लीन रखिए प्रेजेंटेशन। जैसे मैंने आपको बताया, नरेशन लिखिए, फॉर्मेट बनाइए सही से, और कोई भी आपको आंसर के मतलब आपको एग्जामिनर को मौका नहीं देना मार्क्स काटने के लिए। जहाँ वर्की नोट बनना चाहिए वहाँ बनाओ, जहाँ नहीं बनाना है वहाँ बिल्कुल अवॉइड करो, रफ में कैलकुलेशन करो। इसमें कोई लिखने का तरीका नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, सही से स्टेप बाय स्टेप मार्किंग के नंबर मिलते हैं, आप करते जाइए और नंबर मिलेंगे। बस इस चीज़ को ध्यान रखना, शॉर्ट फॉर्म अवॉइड रखो, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।